तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चैप्टर। इसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे और कंप्लीट फॉर्मूला शीट भी देंगे। एग्जाम फोकस रहेगा, क्विक रिवीजन होगा, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, बस क्विक रिवीजन, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे क्लास 10 CBSE के। एग्जाम इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं 1 मार्क्स के, या फिर MCQs में ये आते हैं FBQ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स, रिपीटेड PYQs हैं और इजी स्कोरिंग चैप्टर है। अगर चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो मार्क्स पक्के हैं इसमें। बाकी टॉपिक पे आते हैं। ये पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम मान सकते हैं पानी की तरह। पानी का फ्लो होता है, वैसे ही हमारा अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो वो बन जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे पानी का फ्लो होता है वैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, तो वो करंट बन जाएगा। इसको हम दिखाते हैं I से, Q/T। Q होता है हमारे चार्ज अपॉन टाइम, इसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि है क्या। सपोज कर लो, मान लो पानी की टंकी है और यहाँ से पाइप से हमारा पानी जा रहा है। टंकी की हाइट जितनी कम होगी उतना पानी स्लो जाएगा, यानी कि करंट हमारा उतना स्लो जाएगा। जहाँ टंकी की हाइट ऊपर रख दी हमने तो करंट हमारा तेजी से फ्लो करेगा। तो जितना वर्क डन हम कर रहे हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ऐसा समझ नहीं आया तो मान लो हम एक सीधी रोड पे साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल धीरे चलेगी, वहीं पर ही अगर ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, साइकिल काफ़ी तेज चलेगी। तो ये स्लोप को समझ सकते हो, ये क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही है कि वर्क डन टू मूव अप पर यूनिट चार्ज। तो उसको दिखाते हैं V से, W/Q। जितना ज़्यादा काम होगा चार्ज को मूव करने में उतना ज़्यादा वोल्टेज लगेगा। इसकी यूनिट होती है हमारी वोल्ट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमारा करंट का फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। वोल्टेज को मान लो एक चौड़ी सड़क है और उस पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे, चार्ज जैसे मूव करेगा तो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। वोल्टेज एक सड़क मान लो जो कि चौड़ी है और उसमें रेजिस्टेंस आता है, उसको मान सकते हैं हम ट्रैफिक। इस तरीके से समझो कि जितनी चौड़ी रोड होगी उतना चार्ज बहुत तेजी से मूव करेगा, यानी कि उतना करंट तेज बहेगा। और जो ट्रैफिक है वो होता है रेजिस्टेंस। तो जितनी चौड़ी रोड उतना ज़्यादा करंट बहेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर। तो V को कांस्टेंट हटेगा तो आ जाएगा IR। R को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इमेजिन कर सकते हो ट्रैफिक की तरह कि इलेक्ट्रॉन्स में ट्रैफिक आ रहा है, अपोज हो रहा है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन यहीं से आते हैं। न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, R दे रखा है 5 ओम, V दे रखा है 10 वोल्ट। तो हमें पता है V = IR, तो हमें करंट निकालना है I = V/R। V कितना है हमारा? 10, R कितना है हमारा? 5, तो कितना आ गया हमारा? 2 एम्पियर। यूनिट जरूर लिखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, V है हमारा 1.5, I है हमारा 0.5, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। फिर से हम ओम्स लगाएंगे, V = IR, R = V/I। V कितना है हमारा? 1.5 वोल्ट। I कितना है हमारा? 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 1 = 5 3 = तो 3 ओम। तो R = 3 ओम। इसको ऐसे डब्बे में बंद कर लेना, इससे एग्जाम की नज़र पड़ेगी और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद बता रहा हूँ VI ग्राफ। VI ग्राफ क्या होता है? हमारा जो कोई भी कंडक्टर है अगर वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा, इधर I मान लेता हूँ, इधर V मान लेता हूँ, तो उसका जो ग्राफ होगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास होगा। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है तो वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है और उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। VI कर्व है और जहाँ ये स्लोप होता है, स्लोप क्या होगा हमारा यहाँ पे? रेजिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द करंट फ्लो। जो पहले बताया था मैंने कि एक चौड़ी सड़क मान सकते हो, इस पे चार्ज मूव कर रहा है। और ट्रैफिक जैम क्या है? ट्रैफिक जैम को मान सकते हो क्या है? रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? पहली बात तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। हम वापस से वाली एनालॉजी पे आते हैं, पानी वाली पे। एक पानी का पाइप है, जितना लंबा पाइप होगा उतना पानी कम बहेगा। तो यानी कि जैसे ही लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा आता है एरिया पे। जितना चौड़ा हमारा पाइप होगा उतना पानी ज़्यादा बहेगा, यानी कि उतना करंट ज़्यादा बहेगा। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा
कम होगा और ये करंट हमारा बढ़ेगा। सिमिलरली लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट का फ्लो भी हमारा कम होगा। और डिपेंड करता है रेजिस्टेंस मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस है तो हमें पहले से पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एरिया। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, रेजिस्टेंस L/A। इससे हम फॉर्मूला आ जाता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A। यहाँ रेजिस्टिविटी को हम इससे डिनोट करते हैं और इसको हम रो बोलते हैं। रो होता है हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की नियत हमेशा सेम रहती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी, कॉपर की लो रेजिस्टेंस है और नाइक्रोम की हाई रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टिविटी नियत की तरह होती है, वो चाहे छोटे से कंडक्टर की हो चाहे इतने बड़े कंडक्टर की हो, वो हमेशा सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी नियत की तरह है, वो हमेशा सेम रहती है, चाहे वो छोटा सा पीस क्यों ना हो या फिर बड़ा सा पीस क्यों ना हो। हालांकि जब रेजिस्टेंस होता है वो अलग चीज डिपेंड करता है, लेंथ पे अलग से डिपेंड करेगा और एरिया पे अलग से डिपेंड करेगा, बट रेजिस्टिविटी सेम रहती है किसी भी कंडक्टर की। दूसरा हमारा एक इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारा बल्ब है, बल्ब जितना तेजी से जलेगा उतना ज़्यादा पावर यूज़ करेगा। जैसे कि हमें पता है हीटर है जो हमारा, वो ज़्यादा पावर यूज़ करता है, और मोबाइल का चार्जर जो होता है वो लो पावर यूज़ करता है। तो P इक्वल्स टू VI से डिनोट करता है ये। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू IR। तो पहले मैं V की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, तो क्या आ जाएगा IR, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला I²R। और अगर हमें सिर्फ करंट दे रखा होगा और मैं करंट को रिप्लेस करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा V²R। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम्हें VI दे रखा है तो पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, और अगर तुम्हें सिर्फ I दे रखा है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, और अगर तुम्हें सिर्फ V दे रखा है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। पावर की हमारी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वॉट, हमें पता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, न्यूमेरिकल आ गया हमारा। तो पहले न्यूमेरिकल में पावर का न्यूमेरिकल आता है, तो तुम देखो दिया क्या है, V और I दिया है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, P इक्वल्स टू VI। V कितना है हमारा 220 वोल्ट, I हमारा 0.5, तो ये 110 वाट निकल के आता है। मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें R दे रखा है और I दे रखा है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, P इक्वल्स टू I²R। I कितना हमारा 2 का स्क्वायर इंटू R, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं 4 इंटू 10 दैट इज 40 वाट। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। जैसे हमारे घर में लाइट अगर हम खुली छोड़ देते हैं तो मम्मी मारती हैं, कमरे में लाइट खुली छोड़ देते हैं मम्मी मारती है, क्योंकि वहाँ एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू S, और इसी से हमारा बिल भी आता है। तो जितना ज़्यादा लाइट यूज़ होगा उतना ज़्यादा बिल आएगा। इसकी कमर्शियल यूनिट होती है हमारी किलोवाट आवर। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसको न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल एनर्जी का है P इक्वल्स टू 1000 वाट एंड T है हमारा 2 आवर्स। तो एनर्जी जो है वो P इंटू S, P है हमारा 1000 और टाइम है हमारा 2 आवर्स, तो ये हो गया हमारा 2000 वाट आवर। अगर मैं इसको किलोवाट में करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 किलोवाट आवर। तो इसको ऐसे दिखाते हैं 2 किलोवाट आवर। बाकी न्यूमेरिकल्स का पैटर्न जो होता है मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं ओम्स लॉ से, पावर कैलकुलेशन से, एनर्जी हमारे किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं, और 1 स्टेप क्वेश्चंस होते हैं। बट इसमें पूरे मार्क्स कम मिलेंगे जब हमारे पास प्रैक्टिस कर रखी होगी सारे न्यूमेरिकल्स की, तभी हमारे पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिंपल सा आता है पेपर, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस तुम्हें न्यूमेरिकल्स में मैथ्स नहीं होती है। न्यूमेरिकल्स बस सिचुएशन को समझना होता है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। प्रैक्टिस करोगे तो न्यूमेरिकल्स के मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। क्विक रिवीजन, V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ है, P इक्वल्स टू VI। इसके 3 फॉर्मूला बनते हैं, एक में हम I को रिप्लेस करते हैं, दूसरे में हम V को रिप्लेस करते हैं। इन दोनों फॉर्मूला में रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू T, यूनिट्स हमारी मैटर करेंगी। बाकी कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। I क्या है हमारा, I है हमारा Q/T। वोल्टेज है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, इसको हम IR भी बोल सकते हैं, IR यहाँ पे बोल देते हैं। R है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V/I। पावर के 3 फॉर्मूला है हमारे VI, I²R और लास्ट में V²/R। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम टेकन 1 यूनिट्स, याद रहेगा। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी का। कैसा लगा आपको कमेंट बताना।
बाकी और कौन सा चैप्टर आप समझना चाहते हो इसी तरीके से, और अगर ये PDF चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।